साथियों नमस्कार। हम मुद्रा एवं बैंकिंग के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे हैं जो पीजीटी और आगामी पेट एग्जाम के लिए सब बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आइए सीखने का प्रयास करें। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किसके द्वारा प्रायोजित होता है? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक द्वारा प्रायोजित होता है। केलकर समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए कब से कोई नया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित नहीं किया गया? तो केलकर समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए अप्रैल 1987 से कोई भी नया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित नहीं किया गया। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना 1985 में की गई। नरसिम्हन समिति ने बैंकिंग ढांचे को कितने स्तर बनाने की संस्तुति की थी? तो नरसिम्हन समिति ने बैंकिंग ढांचे को त्रिस्तरीय यानी 3 स्तरों में बनाने की संस्तुति दी थी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उनके प्रवर्तक बैंकों में विलय करने की संस्तुति किसने की थी? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उनके प्रवर्तक बैंकों में विलय की संस्तुति खुसरो समिति ने दी थी। किस संस्था का संबंध भारत की कृषि एवं ग्रामीण वित्त की आवश्यकता तक सीमित है? तो नाबार्ड का संबंध भारत की कृषि एवं ग्रामीण वित्त की आवश्यकताओं तक सीमित है। नाबार्ड संबंधित है तो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। फेडरल रिजर्व बैंक किस देश का केंद्रीय बैंक है? तो फेडरल रिजर्व बैंक संयुक्त राज्य अमेरिका का बैंक है। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एग्जिम यानी EXIM आयात निर्यात हेतु वित्त, RBI बैंकों का बैंक, IDBI ये भी औद्योगिक वित्त है यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो FCI कॉमर्शियल बैंक कॉमर्शियल संस्थाओं की वित्तीय मदद ये जो है FCI ये है सुमेलित नहीं है। तो FCI क्या है? फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो इसका क्या काम होता है? यह एक नोडल एजेंसी होती है। क्या करती है? प्रोक्योरमेंट करती है, डिस्ट्रीब्यूशन करती है और क्या करती है? फूड ग्रेन को स्टोरेज करती है। उसको क्या करती है? स्टोर करती है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो निजी क्षेत्र के बैंक में अधिकतम कितने प्रतिशत विदेशी निवेश की अनुमति भारत सरकार ने प्रदान की है? तो निजी क्षेत्र के बैंक में अधिकतम जो है 49% भारत सरकार ने प्रदान किया है। IBA से तात्पर्य है तो इंडियन बैंक्स एसोसिएशन। भारत में निजी बैंकों की स्थापना के लिए कितनी न्यूनतम चुकता पूंजी होना आवश्यक है? तो भारत में नए निजी बैंक की स्थापना के लिए 500 करोड़ की न्यूनतम चुकता पूंजी होना आवश्यक है। नरसिम्हन समिति ने किस संबंध में सुझाव केंद्र सरकार को दिया था? तो बैंकिंग संरचना सुधार संबंधी सुझाव दिया था। BCCI क्या है? तो BCCI क्या है? अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग संगठन है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? बैंक ऑफ क्रेडिट एंड कॉमर्स इंटरनेशनल। तो बैंक ऑफ क्रेडिट एंड कॉमर्स इंटरनेशनल। अनुसूचित बैंक एक ऐसा बैंक है जो RBI की दूसरी अनुसूची में शामिल है। दूसरी अनुसूची में शामिल हो वो ऐसे बैंक क्या कहलाएंगे? अनुसूचित बैंक। भारतीय यूनिट ट्रस्ट UTI की स्थापना किस वर्ष की गई? 1964 में। भारत का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड संस्था UTI यानी भारतीय यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। भारत में सबसे पहले किसने म्यूचुअल फंड प्रारंभ किया? तो UTI। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC की स्थापना किस वर्ष की गई? 1956 में। साधारण बीमा निगम GIC के अधीन कितनी बीमा कंपनियां कार्यरत हैं? तो साधारण बीमा निगम GIC के अंतर्गत 4 बीमा कंपनियां कार्यरत हैं।
जीवन बीमा निगम LIC की कौन सी पॉलिसी विशेषतया बच्चों के हितार्थ नहीं है? तो जीवन किशोर, जीवन सुकन्या, जीवन छाया। तो कौन सी नहीं है? जीवन सुरक्षा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण IRDA का मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद में। बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण IRDA का मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद में। आर्यन मल्होत्रा समिति ने किस क्षेत्र से संबंधित सुधारों के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? तो बीमा क्षेत्र से संबंधित सुधारों के लिए आर्यन मल्होत्रा ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। भारतीय स्टॉक बाजार का विनियमन और पर्यवेक्षण किसके द्वारा होता है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी के द्वारा होता है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 1988 में। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड को किस वर्ष एक अध्यादेश द्वारा वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? 1992 ईस्वी में। सेबी के कार्यों में सम्मिलित है स्टॉक एक्सचेंज के कार्यों को विनियमित करना, शेयर बाजार से संबंधित अनुचित एवं धोखाधड़ी से परिपूर्ण व्यापारिक कार्यों पर रोक लगाना, प्रतिभूतियों के अंतरंग व्यापार को नियंत्रित करना उपयुक्त में से सभी सेबी के कार्यों में सम्मिलित हैं। बुल एंड बियर शब्दावली का संबंध किससे है? स्टॉक मार्केट से। भारत में शेयर बाजार की कार्यप्रणाली का विनियमन निम्नलिखित में से कौन करता है? सेबी करता है। भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों की संख्या कितनी है? भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों की संख्या 23 है। भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज बम्बई स्टॉक एक्सचेंज BSE। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई? 1875 ईस्वी में। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई? 1875 ईस्वी में। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज NSE की स्थापना की संस्तुति 1991 में किस समिति द्वारा की गई थी? तो फेरवानी समिति द्वारा NSE की स्थापना की संस्तुति की गई थी। सेबी ने पिछले कई वर्षों से निष्क्रिय पड़े किस स्टॉक एक्सचेंज की मान्यता 9 जुलाई 2007 को समाप्त कर दी, जिससे मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों की संख्या 24 से घटकर 23 रह गई? तो यह जो है KSE सौराष्ट्र। तो KSE सौराष्ट्र जो है उसको स्टॉक एक्सचेंज की मान्यता 9 जुलाई 2007 को समाप्त कर दी गई, इसकी स्टॉक एक्सचेंज की मान्यता। और अब जो है कितने मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज रह गए हैं? तो 23 स्टॉक एक्सचेंज रह गए हैं। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक है तो डोलेक्स, सेंसेक्स, यस एंड PCNX, निफ्टी 50। तो इनमें से सभी ये जो है बम्बई स्टॉक एक्सचेंज के शेयर मूल्य सूचकांक हैं। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज BSE का संवेदी शेयर मूल्य सूचकांक कितनी कंपनियों के शेयर मूल्यों पर आधारित है? तो 30 कंपनियों के शेयर मूल्यों पर आधारित है। निफ्टी निम्नलिखित में से किस शेयर बाजार का मूल्य सूचकांक है? तो NSE का शेयर बाजार यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का शेयर बाजार का मूल्य सूचकांक है। OTCEI क्या है? तो भारत का एक शेयर बाजार है। तो OTCEI का तात्पर्य ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, यानी दी ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। तो यह जो है एक इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक एक्सचेंज है और यह स्मॉल एंड मीडियम साइज फर्म जो है उनके उद्देश्यों और उनके गेन के एसेस के लिए जो है कैपिटल मार्केट के रूप में काम करता है। यह जो है इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज US और नैस्डैक से संबंधित है। तो यह जो है ओवर दी काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। तो यह जो है भारत का एक शेयर बाजार है। तो कौन सा शेयर बाजार? इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक एक्सचेंज।
चुनिंदा कंपनियों के शेयर मूल्यों पर आधारित शेयर मूल्य सूचकांक सेंसेक्स कितनी कंपनियों के शेयर मूल्यों पर आधारित है? तो 30 कंपनियों पर सेंसेक्स आधारित है। इसके पहले हमने क्या देखा था कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी सूचकांक 30 कंपनियों के शेयर मूल्यों पर आधारित है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का राष्ट्रीय सूचकांक कितनी कंपनियों के शेयर मूल्यों पर आधारित है? तो राष्ट्रीय सूचकांक 100 कंपनियों के शेयर मूल्यों पर आधारित है। दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है? मुंबई। डो जोन्स है तो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का शेयर बाजार सूचकांक डो जोन्स है। अगले क्वेश्चन की बात करें, निक्की है टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक निक्की है। टोक्यो स्थित स्टॉक एक्सचेंज का नाम है तो टोक्यो स्थित यानी जापान में निक्की। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? डो जोन्स न्यूयॉर्क, हैंगसेंग सियोल, फिट्सी यानी FTSE 100 ये जो है संबंधित है लंदन। तो इसमें से हमें बताना है, सही उत्तर का चयन करना है कौन सा सही सुमेलित है। तो डो जोन्स न्यूयॉर्क और FTSE यानी FTSE 100 लंदन, यही हमारा पहला और तीसरा सही है। तो जो हैंग सेंग है ये हांगकांग शेयर बाज़ार का इसका उपयोग किया जाता है, हैंग सेंग का। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय बैंक भारत में 1 लाख करोड़ रुपए के बाजार पूंजीकरण तक पहुंचने वाला पहला बैंक है? तो SBI जो है भारतीय बैंक जो भारत में 1 लाख करोड़ रुपए के बाजार पूंजीकरण तक पहुंचने वाला पहला बैंक SBI है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारत में कागजी नोट मुद्रा को जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास है? रिजर्व बैंक के पास। भारतीय रिजर्व बैंक RBI का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? 1949 में। मुद्रा के अवमूल्यन के फलस्वरूप होता है निर्यात व्यापार का प्रसार, आयात व्यापार का संकुचन, आयात स्थानापत्य का प्रसार। तो उपयुक्त सभी सही है। भारतीय रिजर्व बैंक का खुला बाजार कार्यवाही का अर्थ है क्रय और विक्रय सरकारी बांडों का, ये जो है होता है। तो भारतीय रिजर्व बैंक का खुला बाजार कार्यवाही का अर्थ है क्रय और विक्रय सरकारी बांडों का क्रय और विक्रय क्या कहलाता है? खुला बाजार कार्यवाही। सस्ती मुद्रा का अर्थ है ब्याज की कम दर। सस्ती मुद्रा का अर्थ ब्याज की कम दर। IMF के नियमों के अनुसार हर सदस्य को अपनी वैध मुद्रा का सममूल्य घोषित करना होता है अमेरिकी डॉलर के रूप में और पाउंड स्टर्लिंग के रूप में। तो वैध मुद्रा का सममूल्य घोषित करना होता है अमेरिकी डॉलर के रूप में और पाउंड स्टर्लिंग के रूप में। तो पाउंड स्टर्लिंग ये किसकी मुद्रा है? तो यह जो है यूनाइटेड किंगडम में इसका उपयोग होता है। यदि धन मुद्रा बहुत अधिक हो और माल अथवा वस्तु बहुत कम हो तो वह स्थिति यानी धन मुद्रा बहुत अधिक हो और माल अथवा वस्तु बहुत कम हो तो ऐसी स्थिति मुद्रास्फीति कहलाती है। बैंक दर में परिवर्तन से प्रभावित होता है ब्याज की बाजार दर। बैंक दर में परिवर्तन क्या प्रभावित होता है? ब्याज की बाजार दर। बैंक दर वह दर है जिस पर RBI वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है। तो RBI वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है किस पर? बैंक रेट पर। जिस विदेशी मुद्रा में शीघ्र देशांतरण की प्रवृत्ति हो तो उसे गर्म मुद्रा कहते हैं। भारत में मुद्रा जारी करने की एकमात्र अधिकार 1 रुपए के सिक्कों तथा नोटों को छोड़कर किसके पास है? भारतीय रिजर्व बैंक के पास। वित्तीय सुधारों पर नरसिम्हन समिति 1991 ने स्थापित करने का सुझाव दिया था। बैंकिंग संरचना का 4 स्तरीय अधिक्रम ये जो है स्थापित करने का सुझाव दिया था। सरकार अर्थोपाय ऋण यानी वेज एंड मीन्स एडवांसेस लेती है तो किससे लेती है? RBI से।
निम्नलिखित में से किसको वास्तविक मजदूरी वेतन का प्रमुख निर्धारक माना जाता है? तो मुद्रा की क्रय शक्ति को। निम्नलिखित भारतीय बैंकों में से कौन सा एक राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है? तो फेडरल बैंक राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है। भारत में राष्ट्रीय आवास बैंक निम्नलिखित में से किसकी एक पूर्ण स्वामित्व वाली समानुषंगी के रूप में स्थापित हुआ? तो भारतीय रिजर्व बैंक। तो भारत में राष्ट्रीय आवास बैंक किसके एक पूर्ण स्वामित्व वाली समानुषंगी के रूप में स्थापित हुआ? भारतीय रिजर्व बैंक। सहभागिता नोट निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? तो विदेशी संस्थागत निवेश से। तो सहभागिता नोट निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? विदेशी संस्थागत निवेश से। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। रेपो दर ऐसी दर है जिस पर अन्य बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से धनराशि उधार लेते हैं। किस देश के गिनी गुणांक के एक के मान का अभिप्राय है कि उस देश की जनता में प्रत्येक की आय पूर्णतः समान है? तो ये कौन सा सही है? 1 और 2 दोनों सही है। किसी देश के गिनी गुणांक के एक के मान का अभिप्राय है कि उस देश की जनता में प्रत्येक आय पूर्णतः समान है, प्रत्येक की आय पूर्णतः समान है। हाल में भारतीय समाचारों के संदर्भ में MCX और SX क्या है? तो यह जो है स्टॉक एक्सचेंज है। स्वतंत्र भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी एक सर्वप्रथम घटित होने वाली घटना है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का अधिनियम। तो MCX SX जो था ये जो है ये स्टॉक एक्सचेंज है, यानी सिंगापुर मर्केंटाइल एक्सचेंज SMX, और जो MCX और SX है यह जो है मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज के रूप में कार्य करता है। मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज, तो मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड इज स्टॉक एक्सचेंज जो किस में रिकॉग्नाइज है? सेबी के अंदर रिकॉग्नाइज है, और इसकी स्थापना यह जो है कंट्रोल होती है सेक्शन 4 के तहत 1956 तो इसके तहत होती है, और इसका जो है ओनरशिप मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत होता है। और इसकी CEO कौन है? लतिका यस कुंडू, जो 12 मार्च 2020 को अपॉइंटेड हुई, लतिका यस कुंडू। तो ये जो है भारतीय समाचारों के संदर्भ में MCX और SX मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज। स्वतंत्र भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी एक सर्वप्रथम घटित होने वाली घटना है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का अधिनियम स्वतंत्र भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में सर्वप्रथम घटित होने वाली घटना है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है हमें बताना है। जापान निक्की, UK FTSI, USA नैस्डैक। तो सिंगापुर जो है, सिंगापुर का स्टॉक एक्सचेंज सकांप नहीं है, यही क्या है? सुमेलित नहीं है। तो सिंगापुर का स्टॉक एक्सचेंज SGX होता है। वह कौन सा बैंक है जिसने कृषकों के पास आसानी से पहुंचने के लिए किसान क्लब बनाया है? तो कौन सा ऐसा बैंक है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जिसने कृषकों के पास आसानी से पहुंचने के लिए किसान क्लब बनाया है। बृहद बैंक उत्पत्ति का देश, तो बताना है इसमें से कौन सा सही है। ABN एमरो बैंक USA, बार्क्लेज बैंक UK, कुरकामन बैंक जापान। तो इसमें से सही है बार्क्लेज बैंक UK। तो ABN एमरो बैंक जो है ये कहाँ है? एम्स्टर्डम जो है ये नीदरलैंड में, क्योंकि यह डच बैंक इसका हेडक्वार्टर है डच में, और यह एम्स्टर्डम में स्थित है। तो ABN एमरो बैंक जो है ये 3rd लार्जेस्ट बैंक है किसका? नीदरलैंड का। अगले क्वेश्चन की बात करें। भारत में रुपए का अवमूल्यन पहली बार जिस वर्ष किया गया था 1949 में।
किस वित्तीय वर्ष में भारतीय रुपये का 2 बार अवमूल्यन किया गया? 1991-92 में। भारत में कौन मुद्रा की पूर्ति करता है? तो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अक्टूबर 2009 में एक निर्णय लिया गया कि थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 1993-94 से हटाकर 2004-05 कर दिया जाए। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नकद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसका साख सृजन पर प्रभाव होगा, तो साख सृजन में वृद्धि होगी। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किसमें कमी की जाती है? कैश रिजर्व रेशियो, नगद कोष अनुपात CRR में कमी की जाती है तो उसका साख सृजन पर प्रभाव में वृद्धि होगी। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना 1956 में। भारत में बीमा क्षेत्र का नियमन कौन सी संस्था करती है? IRDA। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त मंत्रालय के सचिव। मुद्रा प्रसार के बारे में जो असत्य है चिन्हित करना है। मुद्रा प्रसार इंगित करता है परंतु समूह की कीमतों में वृद्धि बिंदु से बिंदु आधार पर। भारत में मुद्रा प्रसार की दर की गणना थोक कीमत सूचकांक के आधार पर की जाती है। मुद्रा प्रसार की माप के लिए कुछ वस्तुओं की खुदरा कीमतों को भी ध्यान में रखा जाता है। वॉल स्ट्रीट किसका नाम है? तो न्यूयॉर्क का स्टॉक एक्सचेंज वॉल स्ट्रीट का नाम है। प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? 1975 में। तो कहाँ की गई? यह उत्तर प्रदेश में, और 2 अक्टूबर 1975 को की गई पहली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद, जो प्रथम बैंक है। किस वर्ष नाबार्ड की स्थापना हुई? 1982 में। कौन सा कथन सही नहीं है हमें ये बताना है। द नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिक्योरिटी डीलर्स ऑटोमेटेड कोटेशंस, जो नैस्डैक के नाम से जाना जाता है, एक अमेरिकी शेयर बाज़ार है। निक्की टोक्यो शेयर बाज़ार का शेयर बाज़ार इंडेक्स है। S&P CNX निफ्टी बम्बई शेयर बाज़ार में 50 बड़ी कंपनियों का इंडेक्स है। हांगकांग शेयर बाज़ार की बृहत्तम कंपनियों के दैनिक परिवर्तनों को हैंगसेंग इंडेक्स का दर्जा दिया जाता है। तो इसमें से हमें बताना है कौन सा सही नहीं है, तो C हमारा सही नहीं है। अब बाकी अन्य कथन हमारे सही हैं। S&P CNX निफ्टी बम्बई शेयर बाज़ार में 50 बड़ी कंपनियों का इंडेक्स है, तो यही हमारा सही नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करें। थोक कीमत सूचकांक WPI से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। यह कीमत आंदोलन को व्यापकता के साथ नियंत्रित रखता है, इसलिए इसे मुद्रास्फीति के संकेतक के रूप में लिया जाता है। भारत में साप्ताहिक थोक कीमत सूचकांक के संकलन तथा प्रकाशन का कार्य आर्थिक परामर्शदाता कार्यालय को सौंपा गया है। 1 और 2 दोनों सही है। भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी नोट जारी करती है नियत न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत, यानी कैश रिजर्व रेशियो के माध्यम से। किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच संबंध होता है, तो मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच संबंध होता है प्रतिलोम। स्टैगफ्लेशन स्थिति है गतिरोध और मुद्रास्फीति की, यानी गतिरोध भी हो और मुद्रास्फीति भी हो, स्टैगफ्लेशन की स्थिति है। कौन सा किसी बैंकिंग संगठन का नाम नहीं है? तो HDFC, IDBI, YES, ICICI ये सभी बैंक के नाम हैं। सेबी जो है ये हमारा बैंक नहीं, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति विनियामक बोर्ड। भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? वित्त मंत्रालय। कौन सा भारत के एक प्राइवेट बैंक है? साउथ इंडियन बैंक। बाकी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, कॉरपोरेशन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सिंडिकेट, ये सब सरकारी बैंक हैं और नेशनलाइजेशन के तहत ये सरकार के नियंत्रण में आए। किस बैंक का मुख्यालय कोलकाता में है? यूनाइटेड कमर्शियल बैंक का मुख्यालय कोलकाता में है।
आरबीआई के बारे में कौन सा कथन सत्य है? आरबीआई भारत की विदेशी मुद्रा आरक्षतियाँ रखता है। आरबीआई भारत की विदेशी मुद्रा आरक्षतियाँ रखता है। भारत में मुद्रा एवं साख का नियंत्रण कौन करता है, यानी किसके द्वारा किया जाता है? आरबीआई के द्वारा। भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक बनाता है। मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? आरबीआई के द्वारा। भारत में ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष कार्यक्रम को क्रियान्वित करने वाली मुख्य संस्था कौन है? नाबार्ड। भारत में दार्शनिक मुद्रा प्रणाली शुरू की गई वर्ष 1957 में। ग्रामीण बैंकों की कार्यकारी समूह की सिफारिशों के फलस्वरूप शुरू में 5 ग्रामीण प्रादेशिक बैंक स्थापित किए गए थे वर्ष 1975 में। सबसे पहले ग्रामीण बैंकों के कार्यकारी समूह की सिफारिशों के फलस्वरूप 5 ग्रामीण प्रादेशिक बैंक की स्थापना की गई थी। फेडरल रिजर्व निम्नलिखित में से किस देश का एक वित्तीय संगठन है? तो यूएसए का। भारत में निजी क्षेत्र का बैंक निम्न में से कौन एक है? तो भारत में निजी क्षेत्र का बैंक कॉरपोरेशन बैंक, आईडीबीआई बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, सिंडिकेट बैंक। तो इसमें से निजी क्षेत्र का बैंक कोटक महिंद्रा बैंक है। हमारे देश में बैंकों द्वारा सामान्यतः अधिकतम कितनी अवधि के लिए घरेलू सावधि जमाओं को स्वीकार किया जाता है? तो 10 वर्ष तक बैंकों द्वारा सामान्यतः अधिकतम जो अवधि है घरेलू सावधि जमाओं को स्वीकार किया जाता है। तो साथियों, ये रहा कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो वनडे एग्जाम के लिए उपयोगी है और पीजीटी के एग्जाम के लिए विशेषता महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।